नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षत। क्या कोई मुख्यमंत्री कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद है? क्या किसी मुख्यमंत्री को कुछ भी बोलकर किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने का हक है? भले ही आपका जवाब ना में हो, लेकिन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने तो ऐसा ही किया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कह दिया कि पंजाब के सरदार और हरियाणा के जाट दिमागी रूप से कमज़ोर होते हैं। इस पर बवाल तो मचना ही था। देखिए रिपोर्ट। अगरतला प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने ऐसी टिप्पणी की जिसने इन दिनों चर्चाओं का माहौल बना दिया है। उन्होंने पंजाबियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लोग उन्हें पंजाबी कहते हैं जो सरदार है। सरदार किसी से नहीं डरते, हालांकि उनका दिमाग कम होता है। वहीं हरियाणा के जाटों पर उन्होंने टिप्पणी की कि लोग कहते हैं जाट शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन जाटों में दिमाग कम होता है। हरियाणा में जाट प्रचुर আছে तो हरियाणा जाटদের বিষয় বলে जाटদের दिमाग कम থাকে কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট पंगा যদি जाटेর সঙ্গে না तो घर से बंधु निकल के जाता है। बंगाल बाঙালি বলে এদের সঙ্গে বুদ্ধিতে पंगा না, বাঙালিদের একটা পরিচয় আছে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে কি পুরো बुद्धिमान दिमागের का। बिप्लब देब की यह टिप्पणी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हरियाणा के कांग्रेसी नेता आक्रामक नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल किए जाने लगे कि वे इस मामले में चुप क्यों हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस मामले में बिप्लब देब के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल से भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी भाजपा की मानसिकता को दर्शाती है। देश सेवा में लगे लोगों के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये नहीं बिप्लब देब का नहीं है। अब मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा, सीधा नाम तो लिया नहीं, लेकिन ये कहा हरियाणी जो है गर्दन से ऊपर कमज़ोर हैं, गर्दन से नीचे मजबूत हैं, ऊपर कमज़ोर है। वो एक टॉन्ट था जाटों पर ही, लेकिन उसका बदला इस इलेक्शन में जो बड़ौदा है इसमें जाट दिखाएंगे भाई जाटों को कमज़ोर, ये बीजेपी वाले मुख्यमंत्री कमज़ोर बताते हैं। इसमें पता लगा कि दिमाग कहाँ है जाटों में। कितने भद्दे कमेंट्स आते हैं इनके लीडर्स के, चाहे वो महात्मा बहुत ही हैं, चाहे साध्वी प्रज्ञा है वो है, लेकिन बाद में ये कहते हैं पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इससे हो जाती सफाई, दिमाग तो वही रहता, उसकी सोच तो वही रहती, सोच नहीं बदलती। अगर दो मैं सब उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जो दो जनरल रहे, जो आर्मी चीफ रहे, बिक्रम सिंह जी सिख, हमारे सुहाग साहब जाट, और मैंने एक तस्वीर डाली थी ट्विटर पे कि दोनों हाथ मिलाते हैं। मैंने कहा इन दोनों की आंखों में आंख मिलाकर अगर मुख्यमंत्री इनके सामने ये टिप्पणी करने का अगर जज्बा रखते हैं तो करके दिखाएं। ये कहते हैं कि ये जिन कहते हैं भारत माता की जय के जो नारे लगाते हैं वो सही मायने में खोखले साबित दिखाई देते हैं। जो हमारे इन तरह के आप हमारी सभी कौम की के साथ साथ ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने देश की रक्षा में पूरी तरीके से जो लगे रहे, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। उनको अपने गिरेबान में झांक कर सोचना चाहिए और जनता से, कौम से नहीं जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और भाजपा को भी गिरेबान में झांक कर सोचना चाहिए कि किस तरह के मुख्यमंत्रियों को आज की तारीख में वो मौका दे रहे हैं जिनकी मानसिकता ये है। जो इस प्रकार से जात पात की बात करते हैं और पंजाबी और जाट की जहाँ तक बात है वो भूल गए इस बात को। आज अगर वो रात को शांति से सोते हैं तो इन्हीं लोगों की वजह से सोते हैं, क्योंकि चाइना की सीमा के ऊपर हमारे जवान प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं। आज जो कुछ वो खाते हैं वो इन्हीं की वजह से खाते हैं। इस देश के लोगों का ये जातियाँ पेट भरती, अन्न पैदा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो इस तरह की जो बात करते हैं फजूले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो हम ये समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता
वो जनता के बीच में आ गई। अरे उनने माफ़ी मांग ली तो खत्म ही था, माफ़ी मांग चुके हो। विवाद बढ़ता देख विप्लव देव ने माफ़ी मांग ली है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। उन्हें पंजाब के सिखों और हरियाणा के जाटों पर गर्व है और देश की आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए वे उन्हें नमन करते हैं। विप्लव देव का माफ़ी मांगना एक तरह से इस विवाद को ख़त्म करने की कोशिश है। भविष्य में कुछ बोलने से पहले अगर कोई उस कहावत को याद रख ले कि पहले तोलो और फिर बोलो, तो शायद ऐसे विवाद पैदा ही ना हों। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।